नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल एसएम नॉलेज हब पर बेहद स्वागत है। क्लास 10 से जो बच्चे क्लास 11th में एट प्रेजेंट आए हैं और वह सभी बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से जिन्होंने अपने रिजल्ट्स को चेक कर दिया है, अब वह सभी बच्चे जो क्लास 11th में प्रमोट हुए हैं और अपनी चॉइस और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी अपनी स्ट्रीम्स को अब चुनेंगे। ऐसे सभी बच्चे जो केंद्रीय विद्यालय क्लास 11th में सत्र 2025-26 में एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं, आप सभी के लिए यह वीडियो इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगी। वह सभी बच्चे जो क्लास 11th में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो एडमिशन का प्रोसीजर मैं आप सभी बच्चों को बता देती हूँ। क्योंकि क्लास 11th में सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के रिजल्ट के बाद ही एडमिशन्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है। चाहे आप केंद्रीय विद्यालय में जाइए, चाहे आप सर्वोदय विद्यालय में जाइए, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में आपका 10th रिजल्ट ही एडमिशन्स का जो प्रोसेस है वह स्टार्ट होता है। केंद्रीय विद्यालय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सिलेक्शन होता है, सबसे पहले जो स्ट्रीम सिलेक्शन है, जो ऑलरेडी बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के फॉर्म्स फिल करवाए जा रहे हैं। और मैंने अभी रिसेंटली स्कूल से पता किया है और अभी इंटरनल जो स्कूल्स में केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे हैं उन्हीं के फॉर्म्स फिल करवाए जा रहे हैं और सब्जेक्ट ऑप्शंस फिल करवाया जा रहा है कि प्रत्येक बच्चा किस किस स्ट्रीम में किस प्रकार से एडमिशन ले रहा है। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यह एक विद्यालय है जिसने अपना नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर निकाला है। आपको भी क्लास 11th में वैकेंट सीट्स पता करने के लिए, फॉर्म कलेक्ट करने के लिए अपने नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय में जाना पड़ेगा। आप अपने नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय में जाइए और वहां से फॉर्म कलेक्ट कर लीजिए। आप केवी के ही स्टूडेंट है तो आपको केवी वाला फॉर्म लेना है और अगर आप नॉन केवी स्टूडेंट्स है तो आपको नॉन केवी फॉर्म कलेक्ट करना है और फॉर्म को फिल करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपने को कि आपको फॉर्म फिल कर देना है। तो फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है इसी वीक रहेगी 15 अप्रैल के समथिंग। सभी स्कूल्स में जैसे ही रिजल्ट निकला था अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्कूल ने निकाल दिया है कि जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं वह सभी बच्चे अब ऑप्शन फॉर्म को फिल करके स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। तो वह सभी बच्चे जो ऑलरेडी इनरोल्ड है केंद्रीय विद्यालय में, पहले वो अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे। कुछ बच्चे साइंसाइड स्ट्रीम में जाएंगे, साइंसाइड में भी पीसीबी पीसीएम दो ऑप्शंस रहेंगे। उसके बाद कुछ बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम को चुनेंगे। देखिए स्क्रीन पर आपको सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी का कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके केंद्रीय विद्यालय में कुछ सब्जेक्ट के जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट हो सकते हैं। बेसिकली जो बेसिक फाउंडेशन सब्जेक्ट्स रहते हैं सिलेक्शन स्ट्रीम में वह यही रहते हैं, एक दो सब्जेक्ट आपका ऊपर नीचे हो सकता है। फिर कॉमर्स स्ट्रीम को लेकर ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, उस हिसाब से फिर अपने अपने बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे और इसके बाद में एडिशनल सब्जेक्ट की भी अपॉर्चुनिटी रहती है। टोटल आपको 6 सब्जेक्ट लेने होते हैं, 5 आपके मेन सब्जेक्ट्स आते हैं और एक आपका एडिशनल सब्जेक्ट आप सभी बच्चे चूज करते हैं। यह सारी प्रक्रिया के बाद में फिर देखा जाएगा कि कितनी सीट्स किस किस स्ट्रीम्स में किस प्रकार से वैकेंट हैं और उसके बाद फिर नॉन के भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से ही फिल किए जाएंगे। आपको स्कूल जाना है, फॉर्म कलेक्ट करना है और सारी बेसिक डिटेल्स फिल करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करके बच्चे से रिलेटेड और बच्चे के जो 10th में मार्क्स आए हैं, जो उसने स्कोर किया है, वह सारी डिटेल्स फिल करके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको क्या लेना है, किस स्ट्रीम में अप्लाई करना है, वह सारा कुछ फिल करके और साथ ही साथ आप के पास में कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आप लगाना चाहते हैं, अगर आप एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट है या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सर्टिफिकेट जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो हमने डाला था क्लास 11th में एडमिशन प्रोसेस का नोटिफिकेशन के थ्रू हमने समझाया था, उसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं। अगर किसी बच्चे के पास में एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, बेस्ट कैडेट सर्टिफिकेट है, एसडीएफआई या केबीएस नेशनल, स्टेट केबीएस सीजनल, इस तरीके से कोई भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है तो वह बच्चा लगा सकता है और उसका मैक्सिमम 6% तक बच्चे को मिलता है। और एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग बच्चों को 4% का रिलैक्सेशन मिलता है और उसके लिए भी वैलिड आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। मैक्सिमम आप 6% तक का जो सिलेक्शन है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोटा कैटेगरी आपके ज्यादा है, सपोज करिए आपके पेरेंट्स की सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उन बच्चों को पहले लिया जाता है। देन आपको मैंने पहले कई बार समझाया है कैटेगरी 1 to 5 या 1 to 6 जिस भी स्कूल में जिस प्रकार से लाई करती हैं एडमिशन प्रेफरेंस भी उसी प्रकार से रहता है। हो सकता है कि जिस केंद्रीय विद्यालय में आप अप्लाई करने जा रहे हैं क्लास 10th तक वहां पर 2 सेक्शंस चलते हो और क्लास 11th में आकर वहां पर 3 सेक्शन तो स्कूल को चलाना ही होता है। तो उस केस में क्या होगा, सीट्स की जो वैकेंसीज है वह ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि अगर 10th में बच्चे 100 थे
अब क्लास 11th में जाके 150 बच्चे एनरोल्ड किए जाएंगे और उसमें भी बच्चे जो सब्जेक्ट सिलेक्शन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक स्ट्रीम में सीट्स वैकेंट हो जाएंगी और फिर उसके बाद में जितने ट्रांसफर्स आते हैं उसके बाद में फिर नॉन केवी जो स्टूडेंट है उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। तो आप सभी बच्चे अपने नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय में जाइए और फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिए और इसी वीक में आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वह कंप्लीट किया जाएगा और यही आपका समय है। अब आपको केंद्रीय विद्यालय में जाकर अपने नियरेस्ट कंफर्म करना पड़ेगा। आप एक से ज्यादा केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। जिस स्कूल में आप जाएंगे सेपरेट फॉर्म फिल करके सेपरेट डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको देना होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग आपको फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, अगर आप नॉन केबी स्टूडेंट है तो आपका फॉर्म किस प्रकार का रहेगा वह भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। यह एक नोटिफिकेशन है जो कि स्कूल के द्वारा जारी किया गया है, जो कि यह फॉर्म दर्शाता है कि ऑप्शन फॉर्म है जो क्लास 11th में बच्चे आए हैं जो ऑलरेडी क्लास 10th में केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ते हैं। तो यह प्रोसीजर क्लास 11th में एडमिशन का रहता है। नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको फॉर्म किस प्रकार से फिलना करना है वह मैं आपको समझा दूंगी। और अधिक जानकारी के लिए एसएम नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक पेरेंट्स तक शेयर करें, क्योंकि प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय क्लास 11th में नोटिफिकेशन अलग प्रकार से जारी करता है। कुछ केंद्रीय विद्यालयों में सीट्स नहीं होती हैं और कुछ केंद्रीय विद्यालयों में सीट्स काफी ज्यादा होती हैं। तो यह आपको स्कूल में विजिट करके ही पता चलेगा क्लास 11th में एडमिशन के लिए। और अधिक जानकारी के लिए एसएम नॉलेज को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।